हेलो, गुड मॉर्निंग। कल मैंने आप लोगों को त्रिकोणमिति में एक क्वेश्चन को सॉल्व करवाया था। आज उसके आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से है। क्वेश्चन है आपका, सिद्ध कीजिए साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कोसेक थीटा। ठीक है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़े आसान होते हैं। इनको बस आपको करना क्या है, इनके लेफ्ट हैंड साइड को एलसीएम लेकर के क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देना होता है, उसका आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। इसमें सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसका एलएचएस पार्ट क्या है हमारे पास, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ पे हमने कहा आपको इसका क्या लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा, एलसीएम यही आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके हर से हम एलसीएम में भाग देंगे तो हमारा क्या कटेगा, 1 प्लस कॉस थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या, साइन थीटा। तो साइन थीटा का साइन थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इस तरीके से इधर के हर से हम भाग देंगे साइन थीटा से इस एलसीएम में, तो साइन थीटा कटेगा, बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। इस 1 प्लस कॉस थीटा का यहाँ गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ओके, अब इसके आगे हमको क्या करना है, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड करना है। नीचे जो है वैसे ही रहने दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में और मल्टीप्लाई विद साइन थीटा। इतना हमारे पास है, जरा ध्यान देंगे। 2 cos थीटा जैसे वैसे रहेगा, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। ये आइडेंटिकल मैंने आपको बताया था, तो इन दोनों की वैल्यू हो जाएगी 1 और 1 पहले से, तो यहाँ देखेंगे इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 प्लस 1 पहले से है तो 1 और साथ में क्या हो जाएगा 2 cos थीटा अपॉन में हमारे पास 1 प्लस cos थीटा मल्टीप्लाई बाय क्या है, sin थीटा। ये 1 प्लस 1 हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 cos थीटा अपॉन में 1 प्लस cos थीटा और sin थीटा। ऊपर से देखिए हमारा क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos थीटा अपॉन में 1 प्लस cos थीटा और sin थीटा। ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2 अपॉन साइन थीटा, 2 अपॉन साइन थीटा और 1 अपॉन साइन हमारा क्या होता है, 1 अपॉन साइन हमारा क्या होता है, कोसेक होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 कोसेक थीटा, जो कि हमारा क्या है, आरएचएस है, और ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन और भी है, वो भी मैं सॉल्व करा देता हूँ, इसे आप लोग नोट कर लेंगे। ओके, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। इसको चेंज कर देंगे, सिद्ध कीजिए, अगला प्रश्न है सिद्ध कीजिए cos थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा 1 प्लस sin थीटा अपॉन में cos थीटा। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सेम इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करना है, कोई और
सॉल्व करना है, लेकिन जो इसको प्रूव करना है वो हमारा 2 sec थीटा प्रूव करना है। ओके, चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे और घर में प्रैक्टिस भी करेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे इसको। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे भी इसका एलएचएस पार्ट है, तो एलएचएस हमारा क्या है, cos थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा प्लस 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा। वही काम यहाँ पे भी करना है, इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम इसका हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस sin थीटा और cos थीटा। तो इस हर से एलसीएम में भाग देंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या, cos थीटा। cos थीटा का हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा से भाग देंगे तो cos थीटा कटेगा, बचेगा क्या, 1 प्लस sin थीटा। और 1 प्लस sin थीटा का मल्टीप्लाई 1 प्लस sin थीटा से करेंगे तो 1 प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा जैसे cos स्क्वायर थीटा जैसे वैसे रहेगा प्लस अब a प्लस b का होल स्क्वायर ऊपर करेंगे तो a स्क्वायर मींस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस b स्क्वायर मींस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा और प्लस 2ab तो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय sin थीटा तो मल्टीप्लाई क्या बचेगा 2 sin थीटा इसके अपॉन में 1 प्लस sin थीटा और साथ में cos थीटा। तो यहाँ देखिए फिर से वही cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना मिलेगा 1, तो वो जाएगा हमारा 1 इज इक्वल टू 1 प्लस पहले से जो 1 है वो 1 प्लस 2 sin थीटा अपॉन में 1 प्लस sin थीटा और साथ में cos थीटा। इसके आगे देखिए 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 sin थीटा अपॉन में 1 प्लस sin थीटा और साथ में cos थीटा। ऊपर से देखिए हमारे क्या कॉमन है 2, तो 2 कॉमन करेंगे तो बचेगा यहाँ 1 प्लस sin थीटा अपॉन में 1 प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा। यहाँ क्या होगा हमारा 1 प्लस sin थीटा कैंसिल आउट, बचेगा क्या 2 अपॉन cos थीटा। इसको हम लिख सकते हैं 2 sec थीटा, क्योंकि हमें पता है 1 अपॉन cos sec थीटा होता है और ये एक दूसरे के अपोजिट है। तो इसको सही से 2 sec थीटा और ये हमारा क्या है RHS, ये हमारा क्वेश्चन 2। तो देख रहे हैं कितनी आसानी से सॉल्व हो रहा है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको ट्रिग्नोमेट्री से मिलते हैं, कुछ क्वेश्चन और भी हैं मैं उसे भी सॉल्व करा देता हूँ, बाकी आप लोग तो मेहनत कर लीजिए होंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉज करके भी क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सिद्ध कीजिए tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 अपॉन में tan थीटा माइनस sec थीटा एंड प्लस 1 इज इक्वल टू प्रूव करना है 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा, या इसको ये भी पूछ सकता है sec थीटा प्लस tan थीटा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का और बहुत ही आसानी से लगेगा, बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आएगा इसको
ऐसे करना है। तो हम इसका यही LHS पार्ट लेंगे और इन दोनों को दिखा देंगे। ये आपका दोनों एक ही तरीके से आने वाला है और बहुत आसानी से सॉल्व होगा। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसका LHS क्या है हमारे पास, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। ये हमारे पास है। हमें एक आइडेंटिटी पता है कि जिस 1 को हटाएंगे, यहाँ पे sec और tan के फॉर्म में इसको हटाना है, तो एक आइडेंटिटी हमारे पास होती है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस 1 के प्लेस पे इसी आइडेंटिटी को हम यूज करेंगे। ठीक है, ये एक आइडेंटिटी है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और इसी आइडेंटिटी का यूज इस 1 के स्थान पर हम करेंगे। तो देखिए इस पर लिख सकते हैं हम tan थीटा प्लस sec थीटा, यहाँ माइनस 1 के प्लेस पे क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में जो है उसको ऐसे ही लिख देंगे tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। आगे देखिए, ये देखिए यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर टाइप का फॉर्मूला दिख रहा है। कल भी मैंने आपको बताया था कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आपको दिखाया था a प्लस b माइनस b होता है, जो कि छोटा सा फॉर्मूला है, उसका ही यूज यहाँ पे करेंगे। तो a प्लस b माइनस b इसमें जब लिखेंगे, देखिए यहाँ तो जैसे वैसे जगह tan थीटा प्लस sec थीटा इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं माइनस, यहाँ पे इस ब्रैकेट में हमको मिलेगा sec थीटा प्लस tan थीटा एक ब्रैकेट में और अगले ब्रैकेट में sec थीटा माइनस tan थीटा, ये एक ब्रैकेट में होगा अपॉन में जो है हमारे पास वो लिख देंगे tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। ये हो गया। यहाँ से देखिए आपको क्या कॉमन मिल रहा है, tan थीटा प्लस sec थीटा और sec थीटा प्लस tan थीटा। क्योंकि हम इसका प्लस में है, अगर इसके स्थान को बदल दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमारा ये पूरा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। कॉमन होने के बाद जो बचेगा उसको हम लिख देंगे। तो देखिए यहाँ यहीं पे लिख दीजिए, इसका जो कॉमन होगा, कॉमन करेंगे tan थीटा प्लस sec थीटा कॉमन हो गया। ब्रैकेट में बचेगा क्या, 1 माइनस, क्योंकि ये बाहर जाएगा तो यहाँ बचेगा 1 माइनस के साथ, ये तो बाहर जा चुका है, बचेगा क्या sec थीटा माइनस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा। यहाँ ब्रैकेट है अभी, जो अपॉन में है इसकी वो लिख देंगे tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 प्लस 1। इसके आगे देखिए क्या करना है, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू tan थीटा प्लस sec थीटा एक ब्रैकेट में और अगले ब्रैकेट में जब माइनस का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस sec थीटा और इस माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा ये प्लस tan थीटा। इसके अपॉन में जो है tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। ये देखिए दोनों सेम है, क्योंकि यहाँ 1 पॉजिटिव है, tan थीटा पॉजिटिव है और sec थीटा क्या है, निगेटिव है। ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो कैंसिल होने के बाद जो आपको बचेगा वो बचेगा tan थीटा प्लस sec थीटा। तो देखिए जो प्रूव करना था इसका ये वाला पार्ट तो आता, इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, हमको पता है sin थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं। ये तो एक प्रूफ हो गया हमारा, जो एक प्रूफ करना था, लेकिन जो दूसरा वाला रिजल्ट लेना है उसके लिए क्या लिख सकते हैं, इसको sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sec थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा।
तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा। ऊपर क्या बचेगा, sin थीटा प्लस 1। तो ये देखिए जो प्रूफ करना था वो भी यहाँ पे हमें मिल गया। इससे दोनों प्रूफ एक ही तरीके से मीन्स एक ही रास्ते से हमको मिला है और ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके से और भी क्वेश्चंस मैं आपको कल सॉल्व कराने वाला हूँ। जितने क्वेश्चंस आपने आज सॉल्व करवाए हैं मीन सॉल्व किए हैं उसको आप लोग फिर से रिवीजन कर लेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है और इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, थैंक यू।